बीजेपी ने एकमुश्त 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो उम्मीदवार तय करना तो दूर, उनसे अब तक आपस में सीटों का बंटवारा तक नहीं किया गया। पटना में विपक्षी दलों की रैली होनी है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, किसी को पता नहीं। कांग्रेस ने इसी रवैये से लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को घूमना फिरना छोड़ सीट बंटवारों पर ध्यान देना चाहिए। यह हाल महाराष्ट्र में भी है। बंगाल में तो अब तक कांग्रेस ममता बनर्जी की प्रतीक्षा कर रही है कि कब उसे कुछ सीटों का ऑफर मिल जाए, लेकिन ममता बनर्जी ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सभी 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को उम्मीद है कि अब भी गठबंधन हो सकता है। पटना में विपक्ष की रैली के मद्देनजर कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद और विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो इंडी गठबंधन में हैं तो उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने एक तरफा घोषणा की है कि वे पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये खैर उनकी एक घोषणा भर है। जहां तक हमारा संबंध है तो बातचीत अब भी जारी है, दरवाजे अब भी खुले हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की संयुक्त रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री के शनिवार को बिहार का दौरा करने के बाद ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक रैली है और ये भाजपा और उसके सहयोगियों को हराने के लिए विपक्ष की एकता को दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन होना अब मुश्किल हो गया है। एक तरफ ममता एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ अलग मोर्चा खोले हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अगर हराना है तो सबसे पहले ममता बनर्जी को साथ लेना होगा। कांग्रेस को उम्मीद है, पर कांग्रेस को वो जरा भी भाव देना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।